जिस राष्ट्र में बच्चों को स्वस्थ, सुशिक्षित, सुसंस्कृत, उन्नत चरित्र बनाए जाने का ध्यान रखा जाए, वह राष्ट्र कुछ भी समय में प्रगति के शिखर पर दिखाई देगा। और जहाँ बच्चे कुपोषण, कुशिक्षा, भेदभाव, अनीति, उपेक्षा और अनुचित व्यवहार के शिकार होंगे, उस समाज में दुर्बलता, विकृति, विषमता, दुराचरण, पतन और अराजकता की वृद्धि अवश्यंभावी है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम बालकों के विकास में अभिभावकों का योगदान। पुस्तक परिचय। बच्चे राष्ट्र की आत्मा कहे जा सकते हैं। जिसकी आत्मा जीवंत, प्रखर, पुष्ट एवं सक्रिय होगी, उसका संपूर्ण व्यक्तित्व विकसित, उन्नत एवं गतिशील होगा। आत्मा मूर्छित हुई तो स्वास्थ्य, धन, स्मरण शक्ति, मानसिक दक्षता सभी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। बच्चों के विकास में जन्मदाताओं, अभिभावकों एवं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माता पिता द्वारा बच्चों के लिए खान पान की, रहन सहन की और क्रीड़ा विनोद की साधन सामग्री पर्याप्त मात्रा में जुटाना ही स्नेह और ममत्व की कसौटी नहीं है। समग्र लालन पालन के लिए बच्चों के व्यक्तित्व का ध्यान रखा जाना बहुत आवश्यक है। बच्चों का समग्र लालन पालन अभिभावकों के लिए चुनौती भरा उत्तरदायित्व है, जो बच्चे के जन्म के साथ ही उनके सामने आ प्रस्तुत होता है। इस दायित्व को जो लोग भली भांति पूरा करते हैं, वे जीवन भर अपनी संतान की ओर से निश्चिंत तथा सुखी रह सकते हैं। पुस्तक से जुड़े कुछ प्रश्न। बालकों के सर्वांगीण विकास में अभिभावकों का क्या योगदान है? बच्चों का बहुमुखी विकास कैसे हो? बच्चों के बौद्धिक विकास के स्वर्णिम सूत्र क्या हैं? संतान के प्रति पिता के क्या उत्तरदायित्व हैं? बाल विकास केंद्र क्या है? बच्चियों को सच्चे अर्थों में देवी कैसे बनाया जाए? किशोरावस्था को खतरों से कैसे बचाएं? नवयुवकों को सज्जनता और शालीनता कैसे सिखाएं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक, जिसमें लेखक ने बालकों के समग्र लालन पालन संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं, जो बच्चों के व्यक्तित्व को निखारने, उन्हें संस्कारित एवं चरित्रवान बनाने में सहायक हैं। पुस्तक के कुछ अंश। पहला, वातावरण की ताप से बच्चे के संस्कारों, स्वभाव को उसी तरह लचाया, पिघलाया, मोड़ा, ठोस किया और मनोवांछित अलंकार के रूप में ढाला जा सकता है, जिस तरह सुनहार आग की भट्टी में सोने को गलता, तपाता और आभूषण बनाता है। दूसरा, बच्चों के दिन भर के घटनाक्रम को सुनने से चरित्र गठन की दिशा धारा जानी जा सकती है और उसके अनुरूप उचित मोड़ दिया जा सकता है। बच्चों में नकल करने की सहज स्वभाव और उत्सुकता होती है। इस कारण अभिभावकों के लिए यह विशेष ध्यान का विषय है। इसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। बच्चों के सामने अवांछित क्रियाकलाप, वार्ता या व्यवहार प्रत्यक्ष या परोक्ष नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा, अच्छे बच्चों के लिए अच्छे अभिभावक बने। केवल पौष्टिक खाद्य पदार्थ या मानसिक मशक्कत ही नहीं, बच्चों को चाहिए प्रिय साथ और व्यावहारिक जीवन में आदर्श क्रियाकलाप का साहस, जो अभिभावक ही दे सकते हैं। चौथा, बच्चों में आलस्य, उच्छृंखलता, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचार आदि की जिम्मेदारी अधिकांश माता पिता या तो बच्चे के साथियों पर या फिर पड़ोसियों और वातावरण पर डाल देते हैं। किंतु तथ्य यह है कि इनमें से अधिकांश बुराइयों के लिए अभिभावक ही उत्तरदायी होते हैं।
पांचवा, बच्चों की कोमलता को ध्यान में रखने का यह अर्थ नहीं है कि उनकी अनुचित मांग को स्वीकार किया जाए। ऐसा करने से बालक का ही अहित होगा। बच्चों की उचित अनुचित सभी मांगों को स्वीकार करने का अर्थ है उसे हठी, दुराग्रही बनाना। छठा है, अभिभावकों को चाहिए कि उनका बच्चा आत्मविश्वासी, निडर, साहसी, परिश्रमी, कार्यशील एवं सहिष्णु बने। इसके लिए उन्हें सतत सावधानी पूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। सातवां है, सुसंस्कारी परिवारों में आज भी रात होते ही बच्चे को कथा कहानियां सुनाते हैं। यह परोक्ष धर्मोपदेश की अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मनोरंजक हृदयग्राही पद्धति है। इसी आधार पर प्रज्ञा पुराण की कथाएं भी लाखों परिवारों में कहीं सुनी जाती हैं। ये बोए गए उत्कृष्टता के बीज समयानुसार श्रवणकर्ताओं के चिंतन, चरित्र और व्यवहार में उभरते हैं। पुस्तक के कुछ बिंदु। अभिभावकों द्वारा बच्चों का भावनात्मक विकास। बच्चों के शासक नहीं, सहायक बने। एक आंख दुलार की, एक आंख सुधार की। अभिभावकों पर निर्भर है बच्चों का विकास। बाल विकास कक्षाओं में नैतिक शिक्षा, कन्या शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाए। बच्चों के मूल्यांकन का आधार गुणवत्ता हो, रूप नहीं। किशोरों को स्नेहीपूर्ण मार्गदर्शन दिया जाए।